हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम पेपर देख रहे हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। ये एग्जाम हुई है सितंबर 2020 में। इसमें जो है इस पूरी सीरीज में आपके क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1927 में, 30 में, 33 में या 37 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1937। अब हमसे जो है एपोपा का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एपोपा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एलियन, प्रीनोब्रल, एब्रुल, प्रीनोब्रल एंड एलियन। तो ये जो हमारा फोर्थ वाला है, यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। फिर है आइडेंटिफाई द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर और कॉर्न को जो है लेपिंग किया गया है एक दूसरे के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा लेमिनेशन। फिर है पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन आर रिलेटेड टू। ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो हमें पता है कि ये दोनों का जो संबंध है वो है आपका यूडीसी। थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडेक्स ऑफ डीडीसी? डीडीसी की जो इंडेक्स है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो डीडीसी की इंडेक्स को हम रिलेटिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द सिंबल फॉर एनर्जी फंडामेंटल कैटेगरी? देखिए 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं और 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी के लिए एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है। तो हमसे पूछा गया है कि आपका एनर्जी के लिए कौन सा है? तो एनर्जी के लिए हमारा है कूलम। हु इनिशिएटेड द सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो ये दिया था जेडी ब्रॉड ने। अब हमें जो है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। In library classification, an empty digit help in interpolation between two consecutive ordinal number. सही बात है। An empty digit is a digit with ordinal value but no semantic value. तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। The system of ordinal number representing classes in a scheme of library classification is called. क्या कहलाता है जब हम नंबर से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट्स करते हैं ऑर्डिनल नंबर से? तो ये कहलाते हैं हमारे अंकन, नोटेशन। विच वन इज नॉट अ कैनन एज गिवन बाय रंगनाथन? क्या एक कैनन नहीं है? तो कैनन ऑफ कॉम्प्रहेंसिवनेस जो है रंगनाथन के द्वारा दिया हुआ कैनन नहीं है, जो कि कैनन ऑफ कंसिस्टेंस, कैनन ऑफ करेंसी और कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये रंगनाथन के द्वारा है। फिर हमारा कि बायोफिजिक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन? देखिए सब्जेक्ट फॉर्मेशन से एक प्रश्न हमेशा आएगा। तो बायोफिजिक्स जो है किससे बना है? ये फ्यूजन से बना हुआ है। विच फंडामेंटल कैटेगरी कैन बी आइडेंटिफाई बाय मेथड ऑफ रेसिड्यू? अवशेष विधि जो होती है जिससे हम अपना आइडेंटिफाई करते हैं, किसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कम्युनिटी इन हिस्ट्री एंड लॉ इन सीसी? कोलन क्लासिफिकेशन में हमें जो है कम्युनिटी बनानी होती है हिस्ट्री और लॉ मेन क्लास में, तो हम किससे बनाते हैं? तो ये बनाई जाती है आपकी जियोग्राफिकल, जीडी डिवाइस से, है ना, जियोग्राफिकल डिवाइस से। कोलन क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कोलन क्लासिफिकेशन पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1933 में। फिर है द सेवंथ एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन डैश स्कीम। अब हमसे देखिए कोलन क्लासिफिकेशन के जो डिफरेंट एडिशन है वो डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं। हमसे जो है पूछा है कि लास्ट सेवंथ एडिशन जो है किस में आता है? तो ये आता है आपका स्वतंत्र रूप से मुखर, फ्रीली फैसेटेड में। फिर प्रश्न क्रमांक 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम आर करेक्ट? एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में क्या सही है? शेड्यूल इन एनुमरेटिव स्कीम आर लैंडिंग, पहला, ठीक है। फिर हमसे पूछा है कि इट इज द फर्स्ट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इन द लाइन ऑफ इवोल्यूशन। तो ये भी सही है, पहले एनुमरेटिव ही बनी थी। तो हमारा जो है पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, तो थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैटर। मैटर के बारे में
हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटर इज डिफिकल्ट देन एनर्जी। मैटर को डिफिकल्ट होता है एनर्जी के कंपैरिजन में जानना, ये हमसे कही गई है बात। फिर है मैनिफेस्टेशन ऑफ मैटर कैन बी टू टाइप, मैटर मटेरियल और मैटर प्रॉपर्टी। ये भी हम पढ़ते हैं कॉलम में, तो दोनों ही बातें हमारी सही हो जाएंगी। और इनके अलग अलग सिंबल भी दिए जाते हैं। अभी प्रश्न आपका इससे भी आया था एमपीपीएससी लाइब्रेरियन वाले एग्जाम में। फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस। फैसेट सीक्वेंस के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? तो इसमें से जो काउ कॉल्फ और हुल ऑर्गन, ये दोनों ही जो हैं आपके फैसेट के हैं। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ सेकंड में आ रहा है, तो टू हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। जैसे ये प्रकाशित हुई हैं उसके अनुसार हमें इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले डीडीसी हुई है, यहीं पे हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ दोनों में डीडीसी है। उसके बाद एलसीआई, यूडीसीआई और सीसीआई। देखिए यहाँ एलसी आखिरी में आ रहा है, तो ये गलत हो गया, और ये दोनों तो वैसे ही कट गए थे, तो फोर्थ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है द कॉल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, क्लास नंबर, बुक नंबर एंड डैश नंबर। तो ये होता है हमारा कलेक्शन नंबर, और इन सबको मिला के बनता है कॉल नंबर। डिवीजन इनटू 10 इज कॉल्ड। 10 में जब विभाजन किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डायकोटोमी। द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन कोलन क्लासिफिकेशन। जो फसलों का वर्ग, जो एग्रीकल्चर में फसलों का वर्गीकरण किया गया है उन्हें एक दूसरे के बाद रखा गया है, ये किसके अनुसार है? ये जो क्रम है ये किस प्रकार का क्रम रखा गया है? तो ये रखा गया है लिटरेरी वारंट सीक्वेंस, साहित्य के क्रम में। फिर है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, फर्स्ट एडिशन डीडीसी का कब आया था? तो ये आया था 1876 में। इन कोलन क्लासिफिकेशन हेल मेडिसिन, एम्ब्रो, चाइल्ड, एडोलसेंट, ईटीसी, ये क्या है? सिस्टम है या स्पेशल है? तो ये है हमारे स्पेशल। देखिए सिस्टम स्पेशल यूज किया गया है, तो हमें दोनों चीजें याद रखनी है कि क्या सिस्टम है और क्या स्पेशल है। फिर है द क्लास नंबर और मोनोलिथिक इन। ठीक है, कक्षा संख्याएं डैश में अखंड हैं, किसमें अखंड हैं? तो ये आपके एनुमरेटिव में अखंड है। पहला हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। Who is known as the grammarian of library classification? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में व्याकरण किसे कहा जाता है ना? व्याकरण करने वाले व्यक्ति को किसे नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है WCB सेयर्स को। इन द क्लास नंबर 22 सेमीकोलन 46 कोलन 51.44 द डिजिट 46 रिप्रेजेंट, ये क्या दर्शाता है? तो देखिए सिंबल से पता पड़ रहा है सेमीकोलन, तो ये मैटर है। फिर है मैच द फॉलोइंग, हमें मिलाना है इन्हें, कटर को मिलाना है आपको। ठीक है, तो कटर हो जाएंगे आपके एक्सपांसिव के, रंगनाथन हो जाएंगे आपके कोलन के, ब्राउन हो जाएंगे सब्जेक्ट के, और ब्लीस हो जाएंगे बिब्लियोग्राफिक के। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो है किसका एग्जांपल है? एनुमरेटिव, ऑलमोस्ट एनुमरेटिव, ऑलमोस्ट फेसेटेड या फुल्ली फेसेटेड? तो ये है आपका गणनात्मक एनुमरेटिव का एग्जांपल है। The three postulates of knowledge classification, idea, verbal and notational, were enumerated by। किसने दिए थे ये तीनों प्लान? तो ये दिए थे आपके ऐसा रंगनाथन ने। In DDC, tables of precedent are provided so that there can be। देखिए ये प्रश्न जो है आपसे आ ही रहा है डीडीसी के संदर्भ में, तो हमारा जो होगा कि कंसिस्टेंसी है, अल्टरनेट वे ऑफ अरेंजमेंट है, एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, ऑल ऑफ दी अबव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ।
Identify the fundamental category in the title. Cataloging of manuscript in research libraries in Jammu and Kashmir during 20th century. अब हमें इसमें जो है सब आइडेंटिफाई करना है, मैच करना है। कैटलॉगिंग क्या है? तो कैटलॉगिंग हमारी एनर्जी है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे यहाँ पे मटेरियल हो जाएंगे। मैन्युस्क्रिप्ट हमारा मटेरियल हो जाएगा। देन रिसर्च लाइब्रेरी, पर्सनालिटी लाइब्रेरी साइंस, टू लाइब्रेरी साइंस हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर स्पेस हो जाएगा और 20th सेंचुरी टाइम हो जाएगा। हाउ मेनी काइंड ऑफ फेस रिलेशन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन कूलन क्लासिफिकेशन? कूलन क्लासिफिकेशन में कितने तरह के फेस रिलेशन बताए गए हैं? तो जो है फेस रिलेशन बताए गए हैं, 5 प्रकार के बताए गए हैं। 6 प्रकार के हैं, सॉरी, है ना? यहाँ गलती हो गई मुझसे, सॉरी। 6 टाइप के होते हैं हमारे। फिर है मैच द ऑथर विथ देयर बुक्स। हमें ऑथर को बुक्स के साथ मिलाना है। ऐसा रंगनाथन की बुक कौन सी है? तो ये हो गई प्रोलेगोमा। ठीक है। जेडी ब्राउन की कौन सी हो गई? सब्जेक्ट, पेयर्स की ग्रामर, प्लेस की सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। फिर है मैनेजमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन। मैनेजमेंट विषय किससे बना है? तो ये डिस्टिलेशन से बना है। फिर है फाइंड द करेक्ट मैच फॉर द डीडीसी नंबर। हमें डीडीसी के लिए जो है करेक्ट मैच बताना है। तो फोटोग्राफी का 770, मेटाफिजिक्स 110, एस्ट्रोनॉमी 520, एजुकेशन 370। इन कोलन क्लासिफिकेशन पेरेंथेसिस पुष्टक इज यूज्ड टू इंडिकेट, किसके लिए यूज किया गया है? तो सब्जेक्ट डिवाइस के लिए। आइडेंटिफाई द स्पेस फैसेट इन द टाइटल। टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन इंडिया इन यूनिवर्सिटी। अब हम इसमें स्पेस आइडेंटिफाई करना है, तो इंडिया हमारा स्पेस हो जाएगा। फिर ये बीओसो है ना, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, जो है डिजाइन इन द ईयर, कब डिजाइन किया गया था? तो ये किया गया था 77 में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Anti-rising common isolate does not need a connecting symbol for attachment to a host class number. करेक्ट है। PCI is added using a colon, तो ये भी करेक्ट है। दोनों ही सही हो जाएंगे। मैच द स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑफ डीडीसी। देखिए, अगर ये क्वेश्चन 2020 का है और आपको सेम क्वेश्चन जो है आरपीएससी में आता है इस तरीके का, तो ये राजस्थान के आने वाली आपकी ग्रेड 3 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये आपकी एमपी की एग्जाम, महाराष्ट्र की एग्जाम और जम्मू कश्मीर की एग्जाम, किसी में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो हमारा हो जाएगा फिलोसॉफी एंड थ्योरी, फर्स्ट वाला, स्टडी एंड टीचिंग 07। ठीक है, सीरियल पब्लिकेशन हो जाएगा 5 और डिक्शनरी हो जाएगा 3। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजली फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। कौन जो है कठोर पहलू वर्गीकरण योजना है? तो ये है कोलन वर्गीकरण, एडिशन फर्स्ट टू थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्टुलेट ऑफ facet सीक्वेंस ऑफ रंगनाथन। कौन कौन से जो हैं रंगनाथन के पहलू क्रम के आधार तत्व हैं? पोस्टुलेट ऑफ कॉन्क्रीटनेस है, ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ राउंड भी है और पोस्टुलेट ऑफ लेवल भी है। तो फर्स्ट सेकंड थ्री, फोर्थ वाला हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीडीसी। डीडीसी के बारे में हमें सही बात बतानी है। देयर इज अ हायरार्किकल नोटेशन इन डीडीसी, करेक्ट। इट वाज पब्लिश्ड 1876, ओके। देयर आर 12 मेन क्लासेस, नहीं। तो हमारा टू वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। इन कोलन क्लासिफिकेशन
द मेन क्लास सी फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एक दो बार तो आया ही है, अभी अभी में है। तो ये जो आपका है कैनोनिकल क्लासेस में फर्दर डिवाइडेड है। फिर है 46, the fundamental category energy may manifest itself in one and the same subject more than once. Okay, all title compulsory have energy facet in them? नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो पहले केवल पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द करेक्ट मैच इन सीसी क्लास नोटेशन। डी इंजीनियरिंग, आर फिलोसॉफी, जी बायोलॉजी, क्यू रिलीजन। तो 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन डीडीसी? डीडीसी में कितने विभाग हैं? तो कितने हैं इसमें हमारे? 100 डिविजन्स। फिर है द 5 फंडामेंटल कैटेगरीज वर इनिशिएटेड। ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज किसने दी थी? डॉक्टर एच.आर. रंगनाथन ने। जियोपॉलिटिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ प्रेजर रिलेशन? तो जियो और पॉलिटिक्स, तो ये इन्फ्लुएंस वाला प्रभाव होगा हमारा, 4 वाला इसका आंसर होगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन। इसमें जो है हमारे पास 4-5 क्वेश्चन पेपर हैं। हम वन बाय वन सभी को लाने वाले हैं। थैंक यू।